आपके फेस क्या देखने में ब्राइट है? क्या उसका ग्लो मेंटेन है या उस पर डार्क स्पॉट है? एक्ने की प्रॉब्लम है? डार्क पिगमेंटेशन है? हाय, मैं हूँ डाइटिशियन अंजू गुप्ता, होलिस्टिक हेल्थ कोच। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले आप जाके कोई भी एक्सपेंसिव क्रीम ले आते हैं स्किन केयर के लिए, उसको डेली यूज़ करते हैं, बट इट्स नॉट अ राइट वे। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द राइट एंड एक्चुअल कॉज। तो हमारा एक्चुअल कॉज क्या है कि हमें इंटरनली जो हमारी बॉडी के अंदर है वो ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम इसकी वजह से ये हो रहा है। इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी पुअर डाइट हो, हाइड्रेशन मेंटेन ना हो, या नींद पूरी ना होती हो। साथ ही साथ में आप ज़्यादा सन के कांटेक्ट में रहते हो, बाहर आप रहते हो। साथ ही साथ में ये भी देखा जाता है कि जैसे कि आजकल के ट्रेंड में है कि जंक फूड ज़्यादा लोग खाते हैं, तो ये सब भी इसका मेन रीज़न होता है। अगर आप अपने स्किन को एक हेल्दी और नरिश करना चाहते हो, देन यू हैव टू फॉलो MPESS फ्रेमवर्क, जिसमें कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सब करना है स्ट्रेस को अपने रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक वजह होता है इस चीज़ के लिए। साथ ही साथ में आपको अपनी हैबिट को थोड़ी चेंज करना है, जिसमें आपको हेल्दी डाइट को इंक्लूड करना है, जिसमें कि कलरफुल वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, बेरीज़ है, ब्रोकलीज़ हैं, योगर्ट है, कर्ड है। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा इंक्लूड करना है। साथ ही साथ में आपको हर मील में प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। साथ साथ में अगर हम बात करें कि अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले तो हमारा गुस्सा भी कंट्रोल में रहेगा, इससे हमारा स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा, हम हैप्पी रहेंगे। सो here you have to also think about mindfulness, and you have to do the प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड डेली। आप डेली ग्रैटिट्यूड करते हो आसपास के लोगों को, अपने सोशल एनवायरनमेंट में अगर आप देखते हो तो आसपास के लोगों के साथ आप अगर खुश रहते हो तो आपकी हेल्थ पे, साथ ही साथ में आपकी स्किन पर भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये सही है कि अगर हम डेली स्किन केयर के लिए क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं, गलत है। आप अगर इसको यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं ये आगे आपको प्रॉब्लम देता है, एक एलर्जी देता है, या फिर स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप होम रेमेडीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, प्रोटीन ऐड करना है ज़्यादा, जैसा कि हमने पहले बताया। आप ये कर सकते हो कि आप एलोवेरा जेल के क्रीम घर पे बना सकते हैं, एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हो, टर्मरिक बेस्ड उपटन यूज़ कर सकते हो। इससे क्या है, आपकी स्किन क्या होगी, सूदिंग होगी, स्मूथ होगी, थोड़ा ग्लो आएगा। बट अगर हम बात करें पिगमेंटेशन को ये प्योरली रिकवर कर देगा, कवर कर देगा, देन इट्स नॉट ट्रू। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉज, देन यू हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। आपको आज हम बताएंगे कि आप कैसे अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हो, कैसे न्यूट्रिशन थेरेपी लेकर आप उसका इन्फ्लामेटरी बैलेंस्ड ईटिंग पैटर्न को अपनाकर आप इस चीज़ से रिकवर हो सकते हो। तो फॉर दैट यू हैव टू ऐड स्पिनच, कैरेट, बेल पेपर, बेरीज, सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। हेल्दी फैट, नट्स है, सीड्स है, आप अपनी डाइट में इनको ऐड करिए। साथ में वॉलनट है, प्रोटीन हर डाइट में आपके होना चाहिए। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि शुगरी ड्रिंक और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम पानी पे जा रहे हैं, उससे हमें इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि कोकोनट वाटर आपको लेना है, जो कि फ्रेश कोकोनट वाटर होना चाहिए। एंड if I will talk about the another thing, then you have to also take lemon and mint infused water, cucumber infused water, gut फ्रेंडली फूड आपको लेना चाहिए, जिसमें कि आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलती है, साथ में एक हेल्दी स्किन होती है, जैसे कि प्लेन योगर्ट हो गया, कर्ड हो गया, होममेड बटर मिल्क हो जाएगा, मट्ठा इसको बोलते हैं, फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली सांभर हो गया। या आप अगर बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को साथ में इसको ज़रूरी है। जैसे कि आप उसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग, जर्नलिज्म, वॉक कर सकते हो डेली मील को लेने के बाद। स्लीप पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि वो डेली एक एम बनाना है कि 7 to 9 आवर्स की होनी चाहिए कि क्वालिटी स्लीप, जो कि आपकी स्किन को रिपेयर होने में, ओवरऑल हेल्थ को रिपेयर होने में मदद करती है। सन के अगर आप जब भी कांटेक्ट में जाते हो तो डेली सनस्क्रीन का यूज़ करें, क्योंकि आपको
जो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है उससे रिकवर होने में मदद करती है। लेकिन ये याद रखिए जब सन के कांटेक्ट में जाएं तभी आप उसको यूज़ करें, बाहर निकलने पर अदरवाइज़ ना यूज़ करें। साथ ही साथ में स्किन फ्रेंडली ड्रिंक्स आप अपना रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आप टोमेटो कैरेट ड्रिंक ले सकते हैं, आंवला मिंट ड्रिंक ले सकते हैं, कुकम्बर मिंट और लेमन वाटर डेली यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन स्मूदी बना सकते हैं जिसमें कि स्पिनच है, कुकम्बर है, एप्पल है, मिंट है, ठीक है। ऑल दिस विल प्रोवाइड यू फाइबर्स एंड आल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बेरी स्मूदी ले सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि ये अनस्वीटेंड होनी चाहिए, इसमें स्वीटनर किसी तरह का नहीं होना चाहिए। ग्रीन टी आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज रिच चेन एंटीऑक्सीडेंट। नेचुरल फेस केयर आप कर सकते हो, जिसमें के लिए आप क्या कर सकते हो, एलोवेरा जेल को आप डेली यूज़ कर सकते हो, उसको आइस क्यूब के फॉर्म में फ्रीज़ करा के फेस को यूज़ करा सकते हो। इसके अलावा आप ओट और योगर्ट को मिक्स करके फेस पैक के तौर पर लगा सकते हो। हनी आप ले सकते हो अगर आपको हनी से किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि लेमन जूस को कभी भी डायरेक्ट फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, उससे क्या है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। टूथपेस्ट जैसा कि कई ऐड आप लोग देखते होंगे, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, ये सभी लगाने के लिए अनडाइल्यूटेड एप्पल साइडर विनेगर, नो, you have and use all these products for your skin, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा DIY स्क्रब जो हार्श हो उनको नहीं यूज़ करना है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है और आप जब देखेंगे आपकी स्किन एक हेल्दी वे में जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे मैसेज जो आप लोगों के लिए है तो ये है कि हेल्दी स्किन एक हेल्दी हैबिट से स्टार्ट होती है। सो यू हैव टू सपोर्ट योर बॉडी विद नरिशिंग फूड, गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाइड्रेशन एंड सन प्रोटेक्शन। यदि आपके डार्क स्पॉट नए हैं, स्प्रेडिंग हो रहे हैं, सीवियर है, परसिस्टेंस है, then it is important to consult also a dermatologist or a dietitian for knowing the actual cause and discuss about all these things with them. By this means you will get the appropriate treatment. Thank you.